हेलो दोस्तों, आंतरिक इन्फो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में जानेंगे कि ई उपार्जन वेबसाइट में किसान का गेहूं पंजीयन किस तरह से करना है। सबसे पहले आपको ई उपार्जन वेबसाइट में आ जाना है और लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपको मास्टर पर क्लिक करना है और ओल्ड किसान पंजीयन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप सिर्फ ओल्ड किसान का ही पंजीयन कर सकते हैं, मतलब कि जिन्होंने पहले की पंजीयन करा रखा हो। अब यहाँ पर आधार आईडी से ढूंढे के आगे वाले बॉक्स में आपको जिस किसान का पंजीयन करना है या गेहूं का पंजीयन करना है उसका आधार नंबर यहाँ पर टाइप करना है। तो चलिए हम यहाँ पर आधार नंबर टाइप करते हैं। आधार नंबर टाइप करने के बाद अब हम ढूंढे पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम ढूंढे पर क्लिक करते हैं पेज रिफ्रेश होता है और जिस भी किसान भाई का हम आधार नंबर डालते हैं उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर आ जाती है। अब आपको यहाँ पर पिता पति का नाम यदि दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको यहाँ पर हिंदी से पिता पति का नाम डाल देना है। तो चलिए जल्दी जल्दी हम पिता पति का नाम यहाँ पर डाल देते हैं हिंदी से। हमको यहाँ पर इंग्लिश से जो नाम दिख रहा है वही हम यहाँ पर हिंदी से लिख देंगे। नाम लिखने के बाद अब मैं यहाँ से हिंदी टाइपिंग बंद कर देता हूँ। बंद हुआ। अब स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे जाएंगे। अब हमें यहाँ पर कुछ और ऑप्शन दिखाई देंगे जो पहले से भरे हुए हैं। तो अब हम यहाँ पर बैंक पर क्लिक करेंगे चुने में। ओके, बैंक के नीचे चुने पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमें अपना बैंक सिलेक्ट कर लेना है, जो भी बैंक है। उसके बाद पेज रिफ्रेश हो जाएगा तो वेट करेंगे। अब यहाँ पर फिर से कि हम थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर बैंक की ब्रांच चुनने को कहा जाएगा कि आपकी जो बैंक की ब्रांच है वह कहाँ पर है। यहाँ पर आपको बैंक ब्रांच पर चुने पर क्लिक कर देना है और जहाँ भी आपकी बैंक की ब्रांच है उस जगह को या फिर उस ब्रांच को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप बैंक ब्रांच सेलेक्ट करेंगे पेज फिर से कि रीलोड हो जाएगा और जैसे ही पेज रीलोड हो जाएगा तो जैसे आप ब्रांच सेलेक्ट किए थे उस ब्रांच का क्या IFSC कोड है वह ऑटोमेटिक वहाँ पर आ जाएगा। आप थोड़ा नीचे देखेंगे तो यहाँ पर IFSC कोड भी आ चुका है। अब हमें यहाँ पर बैंक खाता क्रमांक वाले बॉक्स पर क्लिक करना है और खाता नंबर प्रविष्ट करना है। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी से खाता नंबर डाल देता हूँ। अब हमें कंफर्म खाता क्रमांक कर देना है। खाता डालने के बाद अब आपको यहाँ पर सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आधार में उसमें एक OTP चला जाएगा। तो यहाँ से हमने सेंड OTP कर दिए हैं। पेज फिर से कि रीलोड होगा। स्क्रॉल करके हमें वापस से नीचे चले जाना है। अब यहाँ पर OTP पासवर्ड वाले बॉक्स पर क्लिक करना है और अपने मोबाइल नंबर में आया हुआ OTP यहाँ पर डाल देना है। यदि एक बार में आपके मोबाइल नंबर में यानी कि किसान के मोबाइल नंबर पे OTP नहीं जाता है तो आप रीसेंड OTP का ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं और OTP ले सकते हैं। जैसे ही OTP आ जाता है आपको यहाँ पर OTP डाल देना है। तो चलिए मैं OTP डाल देता हूँ। यहाँ पर OTP डालने के बाद अब हम सेव बटन पर क्लिक करेंगे और जो OTP हमने डाले हैं उसे सेव कर देंगे, मतलब कि वेरीफाई कर देंगे। यदि हम सही OTP डालेंगे तो हमारा फॉर्म आगे बढ़ जाएगा। तो पेज रीलोड हो रहा है, जब तक हम वेट करेंगे। अब हमें यहाँ पर किसान की भूमि से संबंधित जानकारी देना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे भूमि का प्रकार। तो यहाँ पर स्वयं पर क्लिक कर देंगे। पेज फिर से कि रीलोड होगा। यहाँ पर पेज हर बार रीलोड होता है हम जो भी एक्शन करते हैं, तो फटाफट हम उसका वेट करेंगे। अब यहाँ पर भंडारण स्थल सेलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पर भंडारण स्थल को सिलेक्ट करेंगे कि हम गेहूं को कहाँ पर रखने वाले हैं या फिर रखते हैं खेत से काटने के बाद। तो हम यहाँ पर निवास स्थल पर रखते हैं, तो हम निवास स्थल सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आप और कहीं रखते हैं तो आप उसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर से
जिला तो ऑलरेडी आ जाता है, तो यहाँ पर तहसील चुन लेना है कि आप कौन से तहसील पर रहते हैं। तो यहाँ से हम छिंदवाड़ा सेलेक्ट करेंगे। हम छिंदवाड़ा से तहसील में जो किसान रहता है वह छिंदवाड़ा है, और उसके बाद फिर से कि पेज रीलोड हो जाएगा। अब यहाँ पर राजस्व ग्राम चुनना होगा, तो हम यहाँ पर ग्राम के नीचे चुने पर क्लिक करेंगे, जिससे कि सभी ग्राम की लिस्ट आ जाएगी। अब किसान कौन से ग्राम पे रहता है उससे मतलब नहीं है, उसकी ज़मीन किस ग्राम में है आपको वह गांव चुनना होगा। तो हम यहाँ से किसान का जिस ज़मीन में, तो हम यहाँ पर किसान की ज़मीन जहाँ पर है वह गांव चुन लेंगे। गांव सेलेक्ट करने के बाद पेज फिर से कि रीलोड हो जाएगा, तो फिर से हम वेट करेंगे। पटवारी हल्का यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा, और उनकी जो खसरा नंबर है वह भी अपने आप आ जाएगा। तो आपको अनुमानित मात्रा यहाँ पर देना होगा कि कितनी होने वाली है। तो आपको इस तरह से जो किसान बोल रहा है उसके हिसाब से लिख देना है। बहुत ज़्यादा भी नहीं लिखना है, ना बहुत कम भी नहीं लिखना है। और उसके बाद सामने टिक लगा के भूमि जोड़े पर क्लिक कर देना है। भूमि की जानकारी जोड़े पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर भूमि की जानकारी जुड़ चुकी है। अब यहाँ पर आपको दो काम करना है। यदि गलती से गलत जुड़ गई है तो आपको डिलीट कर सकते हैं। यदि नहीं सब कुछ ठीक है तो अब आपको यहाँ पर ऑपरेटर द्वारा सत्यापन वाले टिक पर टिक लगा देना है। सारा फॉर्म आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेना है, और उसके बाद किसान द्वारा सत्यापन वाले चेक बॉक्स पर भी टिक लगा देना है। उसके बाद सेव पर क्लिक कर देना है, जिससे कि आपका जो पंजीयन है वह सेव हो जाएगा, और आप सक्सेसफुली किसान का गेहूँ पंजीयन कर पाएंगे। भूमि की जानकारी प्रविष्ट हो गई है। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, तो आपको ओके पर क्लिक कर देना है। वापस से आपको वही फॉर्म दिख जाएगा। तो अब चाहे तो आप इस फॉर्म का प्रिंट भी दे सकते हैं। आप सबसे नीचे जाकर के देखेंगे तो आपको यहाँ पर किसान आईडी या फिर जो रजिस्ट्रेशन आईडी है वह दिखाई देगी। तो चलिए हम चलते हैं नीचे। यहाँ पर किसान का पंजीयन कोड दिखाई दे रहा है, जिससे आप नोट कर सकते हैं, या फिर किसान के मोबाइल में फ़ोटो खींच के दे सकते हैं, और आप चाहे तो प्रिंट भी दे सकते हैं ताकि वह इस फॉर्म को वहाँ पर दिखा सके। मैंने प्रिंट की बटन पर क्लिक किया था, परंतु प्रिंट के लिए कोई ऑप्शन नहीं आ रहा था, बार बार पेज रीलोड हो जा रहा था। आप यहाँ पर डायरेक्ट कमांड दे सकते हैं कंट्रोल पी से, और बटन आप यहाँ पर डायरेक्ट कमांड दे सकते हैं कंट्रोल पी, और पेज को प्रिंट कर सकते हैं या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं। इस तरह से हम बहुत ही आसानी से किसान का पंजीयन कर इस तरह से हम बहुत ही आसानी से किसान का गेहूं पंजीयन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद दोस्तों।